नमस्कार। अगर आप भी आने वाले दिनों में सोना खरीदने की सोच रहे हैं या घर में शादी ब्याह के लिए ज्वेलरी बनाने का प्लान है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। और अगर आपने सोने में निवेश कर रखा है तो शायद आपके लिए ये थोड़ा सस्पेंस वाला वक्त है। जी हाँ, पिछले कुछ हफ्तों से सोने के दामों में एक ऐसी गिरावट देखी जा रही है जिसने बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है। जो सोना आसमान छू रहा था वह अचानक अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 25% तक नीचे फिसल चुका है। तो आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सोने के दाम धड़ाम से गिर गए? क्या आने वाले दिनों में ये सोना जो है और सस्ता होने वाला है? और क्या ये सोना खरीदने का सबसे सही मौका है? आज के इस वीडियो में हम इसी पर बिल्कुल आसान भाषा में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपके पैसे जो है वो बचने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट का हाल क्या है, यानी इस समय मार्केट में चल क्या रहा है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय बाजार की अगर बात करें तो स्पॉट गोल्ड 8 महीनों के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है और ये जो है $4000 प्रति औंस के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं हमारे भारतीय बाजार की। भारत में भी जून के आखिरी दिनों और जुलाई की शुरुआत में सोने की कीमतों में बड़ी हलचल देखी गई है। जहां कुछ समय पहले 24 कैरेट सोना जो है काफी ऊपर चल रहा था, वहीं अब ये गिरकर 1,42,000 से लेकर 1,44,000 प्रति 10 ग्राम के दायरे में आ चुका है। और सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी के दामों में भी भारी गिरावट आई है। यानी कुल मिलाकर ग्राहकों के लिए सराफा बाजार से बहुत अच्छी खबरें आ रही है। अब बात करें सोना गिरने के 3 बड़े कारणों की, क्योंकि आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि दुनिया में अगर इतनी उथल पाथल हो रही है तो इसके बावजूद सोना इतनी तेजी से क्यों गिर रहा है? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है ग्लोबल मार्केट में अमेरिकी डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूत हो रहा है। फाइनेंस का एक सीधा नियम है दोस्तों, जब भी डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमतों पर दबाव आता है और उसके दाम जो है वो नीचे गिरते हैं। दूसरा कारण है यूएस फेडरल रिजर्व की नीतियां। अमेरिकी सेंट्रल बैंक इस साल ब्याज दरों में और बढ़ोतरी करने के संकेत दे रही है। जब बैंकों में ब्याज दरें ज्यादा मिलती है तो बड़े निवेशक जो हैं सोने को छोड़कर सरकारी बॉन्ड्स में पैसा लगाने लगते हैं, क्योंकि सोना कोई रेगुलर ब्याज नहीं देता। इसे फाइनेंस की भाषा में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। वैश्विक स्तर पर शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव की वजह से कई बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए सोने को कैश में बदल रहे हैं। यानी दुनिया भर में लोग और जो केंद्रीय बैंक जो हैं इस समय प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं या सोना बेच रहे हैं, जिससे मार्केट में सोने की सप्लाई बढ़ गई है और दाम जो है वो लगातार गिर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सोने के दाम आने वाले दिनों में और ज्यादा गिरेंगे? बाजार के कुछ एक्सपर्ट्स और बेरिज अनुमानों की माने तो अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यही दबाव जारी रहा तो भारतीय बाजार में सोना जो है 1,35,000 से या बहुत ज्यादा गिरावट होने पर 1,20,000 प्रति 10 ग्राम तक भी जो है पहुंच सकता है। हालांकि जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैच्स जैसे बड़े वैश्विक बैंकों का मानना है कि ये गिरावट सिर्फ कुछ समय के लिए है। लॉन्ग टर्म में यानी इस साल के अंत तक या अगले साल तक सोना वापस अपनी रफ्तार पकड़ सकता है और नए रिकॉर्ड बना सकता है। आपको इस वक्त क्या करना चाहिए अगर इसकी बात करूं तो ऐसे में एक आम इन्वेस्टर या आम खरीदार को क्या करना चाहिए? मेरी आपको 2 सीधी सलाह है। अगर आप शादी ब्याह के लिए ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो आपको इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए, लेकिन सारा सोना जो है एक साथ मत खरीदिए। थोड़ा अभी खरीद लीजिए और अगर आने वाले दिनों में दाम थोड़े और गिरते हैं तो बाकी हिस्सा अब तब खरीदिए। इसे टुकड़ों में खरीदना कहते हैं। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी के बजाय जो है डिजिटल गोल्ड या इसके साथ साथ जो है आप गोल्ड बॉन्ड्स पर भी जो है नजर बनाए रख सकते हैं। और निवेश हमेशा लॉन्ग टर्म यानी 3 से 5 साल के नजरिए से ही आपको करना चाहिए। अब आपको क्या लगता है, क्या सोना 1,20,000 तक नीचे आएगा? आप कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय जो है जरूर साझा करिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।